नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी आपने देखा कि बिहार में किस तरीके से मोदी जी ने या बीजेपी ने 10,000 रुपए की घोषणा की कि सबके अकाउंट में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अब ये जो बीजेपी का जो एक मोडस ऑपरेंडी है वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वोट चोरी के साथ साथ वोट चोरी तो होती है, ये तो राहुल गांधी ने साबित कर दिया, लेकिन वोट चोरी को जस्टिफाई कैसे बीजेपी करती है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र के चुनाव में लाड़की बहन योजना, मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले उन्होंने क्या किया, लाडली बहन योजना, और कहा गया कि देखिए बम्पर वोट्स इसीलिए मिले क्योंकि हमारी लाडली बहन योजना हमारी बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई, सफल हो गई। लेकिन असलियत में वोट चुराए गए, लेकिन उसको जस्टिफाई कैसे किया गया, लाडली बहन योजना के तहत। उसी तरीके से महाराष्ट्र में किया गया और अब इसी को बिहार में भी इसी तरीके से रेप्लिकेट किया जा रहा है। किसी किसी चुनाव के पहले किसान सम्मान निधि भी अचानक से भेज दी गई और कहा कि किसानों ने बड़ी भारी संख्या में बीजेपी को वोट किया है। तो वोट चोरी को जस्टिफाई कैसे ये वेलफेयर स्कीम से बीजेपी करती है, लेकिन क्योंकि ये वोट चोरी का हिस्सा है इसीलिए बीजेपी उसको बाद में वसूल भी लेती है। जैसे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में ये कहा गया कि भाई इतने सारे लोग वैलिड नहीं है, तो जो इनवैलिड थे उनकी संख्या कट गई। आपने सबको बांटा तो पैसे, लेकिन जो इनवैलिड थे उनसे आपने पैसे बाद में वसूल लिए। ये है बीजेपी की मोडस ऑपरेंडी। और आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो योजनाएं अलग अलग अनाउंस होती हैं चुनाव के पहले, वो भी बीजेपी के मोडस वोट चोरी मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता प्रबल प्रताप शाही जुड़ रहे हैं। प्रबल जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वोट चोरी के साथ साथ की जो योजनाएं बीजेपी अनाउंस करती है, क्या ये भी वोट चोरी के मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा है? नीलू जी, जैसे अभी आपने जिक्र किया कई योजनाओं का, जिसमें महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान योजना और अभी मौजूदा समय में महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं 75 लाख महिलाओं को बिहार में, ये सब एक मॉडस ऑपरेंडी की तरह ही दिखता है। जैसे ही उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा का इलेक्शन खत्म हुआ, उसके कुछ महीने बाद ही किसान सम्मान निधि की समीक्षा करते हुए इन्होंने कहा कि 50 लाख किसान अपात्र हैं और उनसे वसूली कर ली वापस। तो पहले आपने दिया क्यों? दूसरी चीज, लाडकी बहन योजना और लाडली बहन योजना में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी यही मॉडस ऑपरेंडी रहा कि आपको जो है पैसा दे दिया, सबको अकाउंट में डाल के फॉर्म भरवा के डाल दिया और उसके बाद फिर अपात्र बना के काफी लाखों महिलाओं से उनसे वसूली वापस की। यही अब बिहार में होने जा रहा है। 10,000 रुपया दे दिया है, कहा ये 2 लाख रुपए का पाठ है, 10,000 रुपया ले लो। उसके बाद फिर देखिएगा, अगर चुनाव जीत गए या जो भी सर्कमस्टेंसेस हुआ, उसके बाद ये जो है उनसे भी वही छीन लेंगे, वापस वसूली करेंगे। वही जो नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि भैंस ले लेंगे, गाय ले लेंगे, बकरी ले लेंगे, मुर्गा ले लेंगे, मुर्गी ले लेंगे, गहने ले लेंगे, यहाँ तक जमीन, क्योंकि यह जो योजना है ये गरीब, अति गरीब लोगों को मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है स्वरोजगार के नाम पर। और जब उनको अपात्र बनाएंगे तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो पैसा वो फिर सूदखोर के पास जाएंगे, किसी सूदखोर व्यापारी के पास, फिर सूदखोरी से लेंगे पैसा, फिर उसके बाद जो है वो पैसा जो है जमा करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक सेल्फ फाइनेंसिंग आया हुआ है, गांव 3-3 लाख रुपए का लोन जो है महिलाओं को जाल में फंस गई हैं, उनकी रोज पिटाई होती है गांव में बिहार में, और उनको बेइज्जत किया जाता है और उनकी झोपड़ी छीन ली जाती है, जमीनें छीन ली जाती है। तो ये सारी योजनाएं जो है, इन लोगों की योजनाएं जो है, ये जमीन छीनने की योजना है, महिलाओं के गहने छीनने की योजना है, उनके भैंस, बकरी, गाय, मुर्गी, बकरा जो भी बेचारे पाल के अपना जीविका चलाते हैं, उसको छीनने की योजना। अब ये कवर अप करते हैं कैसे? जैसे इनको समझ में आ जाते हैं कि आदमी तब वापस नहीं लेता है क्योंकि उसको अगला इलेक्शन भी दिखता है। जैसे एक योजना दे दी सपोज करिए 2022 में, तो भाई 2027 में उसे डर लगता है या 24 में लोकसभा में उसे डर लगेगा, भाई अगर मैंने ऐसा किया तो जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। इसका अर्थ है कि यह जो है, इनको जो डिफरेंस ऑफ वोट, जिस वोट से ये चुनाव जीत जाते हैं,
फिर इनको लग जाता कि ये वोट तो हमें मिल गया है, अब हमें इसकी जरूरत है नहीं लोगों की, इसलिए जो है इनके पैसा वापस ले लो, वोट चोरी तो हम कर लेंगे फिर से। लगातार और भी इसके साथ मॉडस ऑपरेंडी के साथ, जैसे ये उत्तर प्रदेश के अंदर जब जैसे रेड कार्ड दे देते हैं। कमल जी, जो बिहार में अभी अनाउंस किया 10,000 रुपए, तो क्या इसको भी वापस लेने की फिराक में रहेंगे अगर एनडीए की सरकार वहां पर आ गई तो? जी, इनका मॉडस देखिए, ये वोट चोर आदमी है और ये वसूली गैंग है, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप पता कर दीजिए, बहुत सारे तथ्य हैं। उत्तर प्रदेश में क्या 50 लाख किसानों से वापस पैसे नहीं लिए गए? तो लिए क्यों गए? उनको अपात्र पहले दिया क्यों? दिया तो फिर लिया क्यों? तो ये सब सवाल ये है कि इनको, इनकी जो स्थिति है, ये चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव पे चुनाव जो जीत रहे हैं, ये या तो टेम्परिंग ऑफ ईवीएम से जीत रहे हैं, या डिलीशन के हुए वोट से जीत रहे हैं, या वोट बढ़ाकर जीत रहे हैं बेईमानी से। और मेरी जो जानकारी है, जो मेरी जानकारी में आ रहा है अपुष्ट खबरों से, मेरे सूत्रों के द्वारा, एक और साधन कर दे रहा हूं कि कुछ एजेंसीज हैं जैसे पीके टाइप के और जीके टाइप, पीके जिनसे जीके ले रहे हैं पार्टियां, ऐसी ही कुछ एजेंसीज हायर की गई हैं। वह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल के जो बिहार से सटे हुए इलाके हैं, वहां से बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का वोट बनवाया जा रहा है बिहार के अंदर, और वह वोटर उसी दिन आएगा जिस दिन चुनाव होगा, क्योंकि दो या तीन फेज में चुनाव होगा, और वह लोग सारे शहरी क्षेत्र या कस्बाई क्षेत्रों में उनको वोटर बनाए, सघन आबादी है, कोई किसी को जानता नहीं है, और वहां पर वोट पड़ जाएंगे। अभी हाल में परसों ही एक खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के चुनाव आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, ये कहते हुए कि भाई वहां पर शहर के वोट गांव में और गांव के वोट शहर में डाले गए थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में, जिस पर गुरदीप सप्पल ने एक वीडियो भी किया था, और उसके बाद मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया 2 लाख रुपए का वहां के स्टेट इलेक्शन कमीशन को। तो अगर जो आप ये कह रहे हैं कि अभी बिहार के चुनाव में एंड मोमेंट पर बहुत बड़ी संख्या में बाहर से लोग आएंगे, तो उस चीज को रोका कैसे जाएगा? अब इसमें जो समीक्षाएं हो रही हैं वोटर्स की, तमाम हमारे साथी लोग पकड़ रहे हैं, कहीं पर आपको एक घर में 500 वोट, एक घर में 4000 वोट जो मिल रहे हैं अभी, तमाम कहीं भागलपुर में मिल रहे हैं, कहीं मुजफ्फरपुर में मिल रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं, ये सब उसी का, अभी तो ये पकड़े गए, ये तो अब तो इसका सघन जो है, सघन जांच होगी तभी पता चलेगा, और इसके लिए जिम्मेदारी वर्तमान समय चुनाव के दिन तमाम कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहना पड़ेगा, तब जाके रोक पाएंगे, क्योंकि जब आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड उसका रहेगा और उसका फोटो वहां रहेगा तो आप रोक नहीं सकते, जब तक ये व्यक्ति वहां पर कोई अगल बगल का व्यक्ति जो है वो न रहे। और अभी एक और चीज हुआ है कि एक ही व्यक्ति ने 17,000 कुछ वोट को कटवाने का एक वो दिया है, एप्लीकेशन दिया है। तो ये जो वोट चोरी का तमाम माध्यम वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये जो वोट चोरी का माध्यम बन रहा है कि एक ही आदमी कर दे, वोट काट दे, वोट बढ़वा दे, और इस पर भी जब नहीं काम चलता है, जब देखते हैं इस पर भी काम नहीं चल रहा है, तो मुस्लिम आबादी में, दलित आबादी के सामने पुलिस की बैरिकेडिंग लगा देना, सीआरपीएफ बीएसएफ की बैरिकेडिंग लगा देना, जैसा आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा था मीरापुर के उपचुनाव में जिस तरीके से पिस्तौल ताने हुए पुलिस का एसएचओ एक महिला, मुस्लिम महिला के सामने खड़ा हो गया, कहीं मैं वोट डालने जाऊंगी, कहा तुम वोट डालने जाओ, गोली मार। और ऐसा बहुत सारी जगह लाठीचार्ज करना, उनका आधार कार्ड छीन लेना, उनका वोटर आईडी छीन लेना, ऐसे कुंदर क्यों हुआ? उसमें 1 लाख वोट से जीत गया। नहीं, तो अभी इसका इतना मतलब परसेंट ऑफ ये वोट जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल साफ है कि वोट चोरी के साथ साथ जो वसूली गैंग है वो बिल्कुल साथ साथ चलता है, एक तरफ वोट चोरी होती है और दूसरी तरफ वसूली गैंग चलता है बीजेपी का। देखिए, इन्हें मालूम है कि हमें करना क्या है, इन्होंने पूरा कब्जा कर दिया है पूरे सिस्टम, पूरा इलेक्शन कमीशन इनका हाईजैक हो चुका है, पूरी जो फंक्शनिंग है अधिकारियों की उस पर इनका कब्जा हो चुका है पूरे, और यहीं पर नहीं रुकेंगे, अब इसके बाद भी करेंगे। जब यहां भी देख लेंगे कि नहीं हो पा रहा, हम नहीं जीत पा रहे हैं, तो जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन ये रिकाउंटिंग के नाम पर बहुत सारी सीटें हरवाएंगे, जितवाएंगे, जैसा पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ, और 2024 के लोकसभा के दौरान 60 से 70 सीटें ऐसी रही जो कम मार्जिन में रही, जिसको इधर उधर करके चुनाव जितवा दिया भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट या एनडीए के कैंडिडेट को, कहीं 48 वोट से
नॉर्थ वेस्ट मुंबई का आदमी जीत जाता, 2500 वोट से जीता हुआ सीट हरवा देते हैं यहाँ पर बांसगांव, फूलपुर और आपका मेरठ, कांकेर, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ सीट्स हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कराकर अमित शाह फोन करते हैं। अमित शाह मतलब गृह मंत्रालय से फोन जाता है आरओ को, क्योंकि वो सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डीएम्स होते हैं, वही आरओ होते हैं, और उन्हीं को फोन जाता है, वहीं से बेईमानी शुरू हो जाती है। अभी देखिए 32 वोट से उचाना में वीरेंद्र सिंह के लड़के विजेंद्र सिंह हार गए 32 वोट से, वो भी पोस्टल बैलेट में बेईमानी करके। तो किसी भी हद तक भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी और वह वोट चोरी करेगी। इसलिए बिहार की महिलाओं को खास सावधान, आपके कार्यक्रम से मैं खास सावधान रखना चाहता हूं कि 10,000 रुपया मिल गया अच्छी बात है, लेकिन इस सरकार को हरा दीजिएगा। अगर ये सरकार जीत गई, मौजूदा सरकार, तो ये वापस आपसे वसूली करेगी, अपात्र बना के बहुत सारी महिलाओं से वसूली करेगी। और मुझे डर है कि तमाम गरीब परिवारों की महिलाएं हैं, वो कहां से बेचारे 10,000 रुपया देंगी। उनके फिर भैंस है, गाय है और बकरी है, मुर्गी है, उसको छीन लेंगे। कहीं मंगलसूत्र भी छीन सकते हैं नरेंद्र मोदी, और उसके बाद उनका 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 छप्पर छीन लेंगे। ये स्थिति होने वाली है, बहुत बहुत विकट और बहुत बुरी स्थिति में इस समय जो है लोगों के साथ होगा। और नहीं, लेकिन जहां जहां भी वसूली किया है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, या फिर अब बिहार में अगर करेंगे, लोग बोलते क्यों नहीं है? पहले तो लोग पैसे ले लेते हैं, पैसे लेने के नाम पर सब आतुर रहते हैं, सब अपने अकाउंट्स में पैसा डलवा लेते हैं, और उसके बाद जब वसूली होती है तो कोई कुछ बोलता नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा है कि जब होता है तो दिखाता कौन है? वसूली जब होती है तो दिखाता कौन है? उनके बारे में जब अच्छा अच्छा रहता तो सारी मीडिया चली जाती दिखाने कि पैसा चला गया, पैसा चला गया। लेकिन जब वसूली होती है तो कोई जाके बताता है, कोई जाके उनके दर को पूछता है? मीडिया तब तो नहीं जाती, क्योंकि ये चीजें अगर आ जाएंगी मेन स्ट्रीम मीडिया में या बाकी और माफ करिए और भी मीडिया में, तो ये तो एक बहुत भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को पता चल गया है। पता क्या उनको, तो उसके उसके मॉडस ऑपरेंडी के बड़े वो मतलब उसको आर्किटेक्ट तो वही है, यही लोग उसके पीछे हैं। उनको मालूम है कि किसी भी परिस्थिति में हम चुनाव जीत जाएंगे और बेईमानी करके जीतेंगे। और जब बेईमानी करके जीतेंगे तो दुनिया को दिखाना है ना कि बेईमानी कर रहे हैं, तो इतना वोट पड़ा, इतना वोट पड़ गया, ये है वो है करके, और चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के बाद उनसे वसूली वापस कर देनी है, पैसे वापस ले लेने हैं, क्योंकि उनको अगला चुनाव जो है वो भी उसी टर्म में जीतना है। मॉडस ऑपरेंडी बदलती रहेगी। एक चीज और भी है कि वोट चोरी का जो गिरोह है वो तो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है, जैसे राहुल गांधी ने किया, और भी अलग अलग राज्यों में वोट चोरी का गिरोह एक्सपोज हो रहा है। ये वसूली गैंग कैसे एक्सपोज होगा, उसको भी तो एक्सपोज करना जरूरी है। आने वाले समय में आपको खुद दिखने लगेगा। अभी कई कई रिपोर्ट्स आई थी, आप कहेंगे तो मैं आपको रिपोर्ट भेज भी दूंगा, 2022 की रिपोर्ट्स है कि कैसे कैसे। अब भाई देखिए क्या होता है, व्यक्ति जब पैसा देता है तो समूह में लेता है, समूह में होता है, और जब वसूली होती है इंडिविजुअल होती है। सवाल तो ये है ना, ऐसा तो है नहीं लाइन लगा के वसूली हो रही है। तो वसूली इंडिविजुअल होती है, व्यक्ति को लगता है भाई दे के, क्योंकि सरकारी नोटिस जाती है तो उसको आदमी सोचता है यार ले दे के खत्म करे, और क्योंकि कुछ लोग अपात्र हो भी जाते हैं, कुछ लोग अपात्र बना दिया जाता है। तो ये स्थिति है, तो आदमी अकेला पड़ जाता है वो जल्दी जल्दी पैसा देकर, क्योंकि सरकारी जो गरीब लोग होते हैं उनको अगर सरकार की तरफ से कोई नोटिस आ जाए तो जल्दी जल्दी वो जमा करके क्या बोले, कहेंगे भैया, उसको समझा देता है कि इतने नहीं जमा करोगे तो और तुम्हारी पेनल्टी लग जाएगी, नुकसान हो जाएगा, घर लिख जाएगा, ये हो जाएगा, तुम्हारा घर कुर्की हो जाएगी। वो डर के जो है बेचारा जमा वमा करके हाथ जोड़ लेता है, उसके बाद हाथ जोड़ लेता है, कहाँ पता चलेगा, कौन बताएगा बेचारा। तो गरीब आदमी जो है या सामान्य व्यक्ति कहाँ जाएगा, किससे लड़ने जाएगा, किस प्रशासन से लड़ने जाएगा। और मीडिया वही चीजें दिखाती है, देखिए हर अच्छी चीज तो मीडिया दिखाती है वहां पे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जैसे ईडी के जांच में दिखाता है ये पकड़ लिया, इतना पैसा पकड़ लिया। मैं अभी जा रहा था, बड़ी अच्छी बात एक ऑटो के व्यक्ति ने बोली, भाई साहब ये बताइए, इतना रोज जो है मोदी ईडी का छापा पड़वाते हैं, कहते हैं इतना पैसा पकड़ लिया, तो कभी बताते तो नहीं है कि इतना पैसा पकड़ लिया गया, उसके बाद उस आदमी का हुआ क्या, वो तो एक साल बाद बाहर आ जाता है, तो फिर क्या होता है। ये सवाल भी लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि ईडी छापा तो मारती है, पैसा देते, पैसा गया कहाँ, वो पैसा भारत के खजाने में चला गया, क्या हो गया। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा होता है, ईडी छापा मारती है, पैसा आगे पकड़ता है, फिर वो दिखा देता है मेरा पैसा है, फिर वापस हो जाता है।
ये बात आप सही कह रहे हैं। तो ये स्थिति है। लेकिन जो कुल मिलाकर जो एक स्थिति है उसके बारे में क्या कहा जाए? क्या वोट चोरी और वसूली गैंग एक साथ काम करता है? वसूली गैंग में इनके कौन कौन लोग शामिल हैं, इसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर दीजिए ताकि जनता जो ये कार्यक्रम देखेगी उसको समझने के लिए इजी हो जाएगा। वोट चोरी में मोदी, शाह, ज्ञानेश कुमार, पूरा चुनाव आयोग का जो स्ट्रक्चर है वो हर राज्य में मिला हुआ है। वोट चोरी हो रही है, इसको लेकर अब एक नहीं तमाम एग्जाम्पल्स आ चुके हैं। वोट चोरी के गिरोह में कौन कौन शामिल है आपके हिसाब से, आपका क्या अंदाजा है? देखिए, वोट चोरी में गिरोह में जो शामिल है वो वोट चोरी के गिरोह में वसूली गैंग, जो वसूली गैंग है उसमें कौन कौन शामिल है? देखिए, वोट चोरी का तो आपने बता दिया। वसूली गैंग में फिर से इन लोगों का वो रहता है कि इतना पैसा तो हमने भिजवा दिया है, अब खजाना हो रहा खाली, तो फिर से वापस जो है उनके वहां के कंसर्न मुख्यमंत्री, वहां के रेवेन्यू मिनिस्ट्री और रेवेन्यू में काम करने वाले लोगों को फिर वसूली गैंग की तरह करके और प्राइवेट लोगों को इकट्ठा करके वो पैसा वसूल किया जाता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को भेज के कंसर्न रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, उनको नोटिस देते हैं और उसके बाद उनसे पैसा ले लिया जाता है, पैसा वापस कराया जाता है, वो पैसा वापस करते हैं। ये सच्चाई है, ये पैसा सच्चाई है। और इसमें सरकार पूरे तरीके से शामिल रहती है, क्योंकि पहले तो जैसे अभी जो है बिहार में 7500 करोड़ रुपया कहा जा रहा है कि 7500 करोड़ रुपए दे दिए। 7500 करोड़ रुपया मतलब बिहार के खजाने से दिया गया ना, तो बाद में आएंगे भैया कहेंगे अरे पैसे में खजाने में पैसा ही नहीं है, अरे आप क्या करें, तुरंत तत्काल कहां से पैसा आएगा, तत्काल यहाँ से वापस ले लो, कुछ लोगों को अपात्र बताओ तुरंत वापस ले लो। जिन लोगों को पैसे पहुंचे होंगे उनको कह दिया जाएगा कि वो इनवैलिड है, या बाद में उनको दिया ही नहीं जाएगा ये बोलते हुए कि वो इनवैलिड है, वो इनवैलिड है और आपका खत्म हो गया। और जो कुछ लोगों कहेंगे कि आप तो पहले ही गाड़ी चलाते हो, घोड़ा चलाते हो, आपके पास के नाम पर इनकम टैक्स है, फलाना ढिमाका, आपको कैसे मिल गया? तो ये तो पहले जांच होनी चाहिए कि अगर इनकम टैक्स दे रहा था तो उसको कैसे तुमने दे दिया, उसके पास गाड़ी है तब तुमने कैसे पैसे दे दिए? पैसा दिया तो तुमने भारत की जो रेवेन्यू है, जो हमारा खजाना है, वो खाली क्यों किया? ये तो क्राइम है ना। पहले आपने पैसा दिया, फिर वोट लिया, वोट लेने के बाद उसके बाद जो है आप फिर वापस जो है उससे पैसा वापस ले रहे हो, विद इंटरेस्ट ले रहे हो, कई जगह तो इंटरेस्ट भी लेना चाहते हैं। तो लोग डर के मारे का, तो ये हैरेसमेंट है जनता का। कोई मांग नहीं रहा था, तुमने 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसे जबरदस्ती डाल दी, किसी महिला ने मांगा तो नहीं ना 10,000 रुपए मुझे दे दो, मुझे ये रोजगार करना है, रोजगार 10,000 रुपए में होगा, कौन सा पालन होगा बता दीजिए? 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही, छठ पूजा आ रहा है, ये 3 प्रमुख त्योहार है बिहार के, और तीनों त्योहारों में खर्च हो जाएगा पैसा 10,000 रुपए, फिर वो बिजनेस कहां से कर पाएंगे? बिल्कुल। ये तो तरीका है, ये बेईमानी कराने का और करने का, ये क्या एक इनका डिफेंस मैकेनिज्म है कि हमने भैया देखिए इतना पैसा बांटा था इसलिए हमको जो है इतना वोट मिल गया। इन कंडीशन की मतलब ये दिखा के और वोट चोरी इधर से करते जा रहे हैं, वोट खींचते जा रहे हैं। और बहुत सतर्क रहने की बात, इस चुनाव में इतना ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, जो अभी लद्दाख में हुआ, लद्दाख में वोट ले लिया। सोनम वांगचुक जब तक मोदी की प्रशंसा करते थे 2014 तक, तब तो सोनम वांगचुक 100% कैरेक्टर सोना थे। और जैसे ही उन्होंने स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा, तो वो आज आतंकवादी हो गए, देशद्रोही हो गए, 6 शेड्यूल मांग लिया। क्योंकि 6 शेड्यूल अगर लद्दाख में लागू हो जाएगा तो जनजाति क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र होने के नाते जो पहाड़ है, गोल्ड के माइंस जो वहां पाए गए हैं, कुछ लिथियम के भी एक्सट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, कुछ रेयर जो मिनरल्स हैं वो पाए जा रहे हैं, वो अडानी को नहीं दे सकते आप। तो अडानी को आसानी कराने के लिए, कब्जा कराने के लिए लद्दाख के पहाड़ को, पूरे लद्दाख के लोगों को, 4 लोगों की हत्याएं कराई नरेंद्र मोदी की सरकार ने, तो गोलियां मरवाई। और आज जो है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ी, मरवाया उन लोगों को। मारने के बाद जो उनकी लीड कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से 5 वर्षों से आंदोलन कर रहे थे, सोनम वांगचुक, उनको उठा के देशद्रोही बता के उनको जो है एनएसए के अंदर नियुक्त करके उनको जेल भेज दिया। तो ये स्थितियां होने वाली है। अभी जैसे 1,000 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है उस पर कितना लाख पेड़ है, आम के पेड़ है, बाकी महुआ के पेड़ है, वो उस पे हम लोग मैं बात बात कर कर, ये चुके भी वोट चोरी नहीं, ये भी एक वोट चोरी का एक माध्यम है कि आपकी चीजें जाने वाली, जमीनें छीनने जा रही हैं, आपका वोट भी छीनेंगे, आपका वोट चोरी भी करेंगे और आपके संसाधन भी चोरी करेंगे। इसीलिए आज हम लोगों ने बात किया कि वोट चोरी के साथ कैसे कैसे वसूली गैंग काम करता है। इस वीडियो के, इसको जरूर सुनिए और इस वीडियो को वायरल करिएगा। और इस चर्चा को यहाँ पर खत्म करते हैं। और साथ साथ जो एजेंसी हायर की गई हैं, जो पीके टाइप के डाटा चोर एजेंसीज हैं,
वो एजेंसी जो अगल बगल के राज्यों से जो वोटर्स ला रही हैं, उन वोटर्स को रोका कैसे जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और वो वोटर्स बन चुके हैं, हाँ। इसलिए कुछ कुछ चलिए पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े समय लेवल कम पर है। ये हुआ है, बेईमानी हो रही है, रिगिंग होगी बहुत जी, बड़े पैमाने। समय कम है थोड़ा प्रबल जी, इसलिए मैं चर्चा को खत्म कर रही हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आपको भी धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।